गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार निफ्टी स्ट्रीट पे। और फ्राइडे को आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे रही? आई होप अच्छी रही होगी। रिज़ल्ट्स पॉजिटिव थे, मार्केट तो वॉलेटाइल और नेगेटिव ही था, लेकिन 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 न्यूज़ अच्छी थी जिसके कारण से मार्केट इतना ऊपर चला गया दोस्तों। और देखूं तो 181 पॉइंट्स। तो क्यों था? क्योंकि न्यूज़ थी, बिकॉज द ग्लोबल मार्केट वर पॉजिटिव एज द यूएस पीसी इन्फ्लेशन वाज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपेंडेड इन चाइना। इस कारण से आप समझे, तो इस कारण से मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हालांकि सुबह इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, पीसीआर भी इतना ज़्यादा अप नहीं था, लेकिन जब पीसीआर बढ़ा तो मार्केट ने देखिए कितना अच्छा खुला। तो फ्लैट ही था, फ्लैट के बाद जो उसने रिस्पॉन्स दिया है दैट वाज अमेजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ खुला था ये अपना 9:30 ये बजे। ये देखिए फ्लैट खुला था यहाँ पे मार्केट, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ तक 9:50 पे आप देखिए इसने एक ये कैंडल बने। उसके बाद थोड़ा सा इसने यहाँ पे, अगर आप देखते पीसीआर तो कुछ खास था नहीं उस टाइम, लेकिन पीसीआर 1 के ऊपर था तो एक्सपेक्टेड यही चल रहा था। कभी 1 आ रहा था, कभी 0.99 आ रहा था, तो यही लग रहा था कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगा। असली जो रिस्पांस मिला था उसको यहाँ से, क्योंकि दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने जो ट्रेडिंग उठाई होगी वो यहाँ से शुरू करी होगी, यानी कि 12:30 के बाद, क्योंकि यहीं से मार्केट ने उस समय बूस्ट किया था और काफ़ी अच्छा हाई बनाया। हाई अगर मैं देखूँ तो ये आपका लगा है ऑलमोस्ट 19458 के आसपास का। और मार्केट के सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है 4 तारीख को। तो 4 तारीख के लिए दोस्तों मैंने एक सेटअप तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं देखूं 4 तारीख के हिसाब से, तो आप ये देखिए इसको 4 तारीख के हिसाब से अगर मार्केट 4 तारीख के हिसाब से, सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। बना हुआ है अभी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जो प्राइमरी ट्रेंड है वो निफ्टी का है पॉजिटिव। तो अगर फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से निफ्टी अगर निकलता है 19546, यानी कि इस लेवल पे आके दोस्तों 19546, ये देखते हैं फ्यूचर के हिसाब से 19546 के हिसाब से ऊपर निकलता है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिएगा और सस्टेन करता है तो पहला टारगेट निफ्टी का हो सकता है 19574। आप समझ गए दोस्तों। अगर निफ्टी 19,546 को क्रॉस करता है, एक सेकेंड मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। 19546 यहाँ कहीं आसपास दोस्तों, ये एक लेवल मान के चलिए 19546। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। 19546, ठीक है जी। 19546 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ 546। चलिए यहाँ पे आके एक मैं कर लेता हूँ ओपनिंग, ये 9:15 के आसपास की कैंडल, ठीक है। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और 19546 ड्रॉ कर लेते हैं। 546 ये हो गया आपका। टेक्स्ट डाल देता हूँ 19546, ठीक है दोस्तों। 19546 अगर ये इसको सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो हमारे पास चांसेस हैं पहला टारगेट आने के, जो है 19574, यानी कि 19,574। वही सेम है, मतलब प्रीवियस वीकली हाई। अगर वो प्रीवियस वीकली हाई को क्रॉस करता है ऊपर, तो हमारे पास चांसेस होंगे सेकंड टारगेट के जाने के। जो सेकंड टारगेट है हमारे पास है वो 1900, यानी कि 19602 का।
और एक सेटअप और देखता हूँ दे रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट भी कर लीजिए आप। ये ब्रेकआउट एंट्री है मेरे अकॉर्डिंग। अगर 19596 अगर ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो दोस्तों बहुत पॉसिबल चांसेस है कि 19665 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 19546 का लेवल। और स्टॉप लॉस अगर मैं बोलूँ तो आप रख सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से देख लीजिए उसको। और तीसरा टारगेट है आपका 19632 का, तो वही आसपास दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसको, ये यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनल टारगेट है दोस्तों। यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर चलता है और प्रीवियस वीकली हाई को तोड़ता है तो ये मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये मान लीजिए, इसमें एरो देख लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एरो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो ये इधर से यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा देखने को बहुत आराम से, ठीक है दोस्तों। मतलब कि मेन एंट्री जो होगी, हालांकि आपकी जो मेन एंट्री रहेगी वो आप मान के चलिए यहाँ तक अगर आप वेट कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है, 19595 पे, तो उसके बाद 19665 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और रेंज बाउंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रेंज बाउंड अगर आपका आता है तो 19630, यानी कि 19630 दोस्तों, ये आपका रेंज बाउंड की डायरेक्शन है। लाइक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहीं आके आपको एक बार रेंज बाउंड की कंडीशन भी मिल सकती है 19630 के आसपास, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग की बात करूँ, अगर नीचे की तरफ जाता है तो 19500, यानी कि 19500 का एक जो टारगेट है वो शॉर्ट कवरिंग के लिए है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये वाला टारगेट, ठीक है जी, यानी कि कल का। तो ये यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 19500 के आसपास। अब अगर मैं नीचे की तरफ का बात करूँ दोस्तों, तो नीचे की तरफ अगर मूव करता है निफ्टी, नीचे जाता है 19480 के आसपास, ये मेरा टारगेट है, ये 480, यहाँ से बाइस का रिवर्सल है, 480 समझ लीजिए ये। तो अगर मैं वापस इसको देखता हूँ जी, एक सेकंड दीजिए मेरे को, ठीक है, 480, इसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार, 480 ये रहा, तो 480 और ये देखिए 480 के आसपास, 915 के आसपास सेट कर लीजिए इसको, और 480, ठीक है दोस्तों। तो सेटिंग्स में जाता हूँ, 480 480 480, ठीक है दोस्तों। ये 480 का जो ये टारगेट है, इसको एक चीज़ और भूल गया, 480 का टेक्स्ट में डाल लीजिए, 19480, ठीक है दोस्तों। ये 19480 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे खिसकता है और सस्टेन करता है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो अप जाए चाहे डाउन जाए दोस्तों, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ साइडवे घूमता रहेगा। हालांकि साइडवे के चांसेस थोड़ा कम है, पॉजिटिवनेस मार्केट में बहुत है अभी। तो ऊपर के टारगेट्स तो मैंने आपको बता दिए, नीचे के टारगेट्स अगर मार्केट सस्टेन करता है 19480 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो दिन भर में आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो एक बार में भी आ सकते हैं। और दिन भर की अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट 19452 का, यानी कि 19452 का, यानी कि इसके आसपास कहीं पहला टारगेट 452 आप सेट कर लीजिएगा इसमें से। दूसरा है 19418 का, और तीसरा है 19380 का। और ये जोन मैं आपको बोनस के लिए दे रहा हूँ दोस्तों, अगर इसके भी नीचे मार्केट निकलता है तो
आप मान के चलिएगा कि ये एंट्री का जोन है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो जोन का है, ये मान के चलिए आप, यहाँ से आपको एक एंट्री मिल सकती है इधर के लिए, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, ये बोनस जोन समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपके इसमें आता है तो 380 तक का मैं मान के चल रहा हूँ। ये यहाँ पे टारगेट आप सेट कर सकते हैं इस वाली एंट्री से, 19428 से लेकर 19359 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। दोनों ही टारगेट कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर, फ्यूचर्स में क्या हो सकता है दोस्तों, ये दोनों कोई पॉसिबिलिटी है। अब अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम चलते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए, चलिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी एक चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेटअप है। सेटअप आप देख लीजिएगा, 2-3 बार इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों ही कंडीशंस में सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ट्रेंड रह सकता है। तो प्राइमरी ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का वो रहेगा पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि अप मूव क्या रह सकता है, तो अप मूव अगर वो 44695 को क्रॉस करता है, 44695 यानी कि इधर कहीं, अगर मैं एक बनाऊं उसमें लेवल, तो बना लीजिए 44695। अगर रुकिए, 44695, इन कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों। 44695, 44695, ठीक है दोस्तों। ये अप साइड के लिए दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। इनके पहला टारगेट 44775 का है, 775 का, यानी कि यहाँ कहीं के आसपास अगर मैं बात करूँ तो 775 ज़्यादा दूर नहीं है। 690 ये रहा, 775, 775, 44775, ठीक है दोस्तों। यहाँ के आसपास देख लीजिए, इस टारगेट को नोट कर लीजिए। और दूसरा आपको मिल सकता है 44865 के आसपास, और तीसरा मिल सकता है 44950। ये मैं आपको जो जोन दे रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ से सस्टेन कर, ये मार्केट अगर, सॉरी, ये एक सेकंड रुकिए, वापस बनाता हूँ। ये जो जोन है दोस्तों, ये यानी कि 44978 का, ये अगर जोन में आता है दोस्तों तो प्रीवियस वीक हाई को क्रॉस करेगा, जो कि है 45010 का। और यहाँ से आप मान के चलिए 44295 तक के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं दिन भर में। ये टारगेट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 44695 से 45295 तक का। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि रिवर्सल के चांसेस भी जो मैंने आपको बता रखे हैं ये आपके हो सकते हैं कई बार, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग जो है 44900 के आसपास है। तो 44900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी मूव करता है 43475 को, 43475 को अगर वो करता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या टारगेट्स आ सकते हैं। 44375, ठीक है, मैं टारगेट मैं डालता हूँ उसके अंदर, सेटिंग्स में गए वापस, और 43475, चलिए ठीक है, 43475, 43475, 43475, ठीक है दोस्तों। ये बहुत नीचे है, 44695 का टारगेट तो दोस्तों ऊपर की तरफ है, और नीचे 43475 का टारगेट दोस्तों, ये बहुत नीचे, मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे आ पाएगा।
क्योंकि अगर इसके नीचे गिरा तो मार्केट फिर 43, 44, 380 और 44, 240 तक के जाने के चांसेस है, पर इसे आप अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से तो आप बेयरिश एंट्री लेनी है तो आप मान के चलिए 44,224, 44,224। ठीक है दोस्तों, ये इसको सेट कीजिए आप और टारगेट रखिए यहाँ तक, इस वाले ज़ोन तक 43,907 तक, ये आपका टारगेट ज़ोन है। नीचे के चांसेस कम है, ऊपर के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं। अगर कल को मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो भी आप मान के चलिए कि चांसेस ऊपर की तरफ ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि न्यूज़ मार्केट में पॉजिटिव है। तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, यानी कि पहला 44,695 को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट आपका आ सकता है 44,775 का, दूसरा 44,865 का और 44,950 का तीसरा टारगेट। ये मैंने आपको जोन बताया आपका ब्रेकआउट एंट्री का 44,978 का। अगर आप सेफ जोन में जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ तक वेट कीजिएगा और यहाँ से 45,295 तक का टारगेट आप पकड़ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। निफ्टी स्ट्रीट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था तो वापस शुरू कर रहा हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन टारगेट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से तो शायद ये आपके काम कर जाएंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं टारगेट्स पे ही काम करता हूँ, ज़्यादा उस पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप करके मुझे बताइएगा फीडबैक कैसा रहा, क्या रहा। लेवल्स आने का वेट कीजिएगा दोस्तों। अपसाइड में जब तक 44,695 को ना क्रॉस करे, ऊपर की तरफ सर्वाइव ना करे, सस्टेन ना करे, तब तक एंट्री नहीं। और ये मैंने बोनस जोन आपको दिया ही है इसके ऊपर, तो ये बोनस जोन समझ लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।